है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो, अब मौसम बदलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके सामने आजकल जो थ्योरीज़ बताई जाती हैं, जो बातें की जाती हैं यूट्यूब पर, हम उनको लेकर काफ़ी आहत हैं और थोड़ा-सा इसमें हम बात भी आपसे इस तरह से करना चाहते हैं कि आप भी कन्फ्यूज़न के दौर में बिल्कुल ना रहें। जी हाँ दोस्तों, कुछ बात ऐसी है, यहाँ पर एक खबर प्रसारित हो रही है पिछले 2-3 दिन से। ये 23 तारीख का न्यूज़ बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि रीट सीटेट के स्वरूप में बदलेगा जो आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपका रीट एग्जाम। जनता जी, ये काम आज से पहले भी हुआ है और अभी भी हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब रीट लगी थी, रीट का एक पेपर लगता था पहले, फिर इसके बाद में जब कांग्रेस की सरकार बनी, पेपर लीक के कारण उन्होंने ये किया कि रीट पात्रता लगवाकर और फिर रीट मेंस का एग्जाम लिया जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये किसी एक स्टूडेंट के साथ में नहीं होने वाली ये चीज, ये सभी के साथ में होगी जितने फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कम से कम आप मान के चलिए 13-14 लाख जो करीब करीब फॉर्म भरे जाएंगे जब इन भर्तियों को लेकर, तो उन सबके साथ में ये चीजें होने वाली हैं, किसी एक के साथ नहीं होने वाली है। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए। अब देखिए ये होगा नहीं होगा, ये मैं इस पर थोड़ा-सा आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि आगे ये चीजें सर्वाइव होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि मुझे जहाँ तक जो संभावना बताई जा रही है, संभावना यही है कि यहाँ पर ये हो जाए, मैं मानता हूँ तो ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो पेपर माफिया हैं, नकल माफिया हैं, उनके लिए तो ये चीजें वहां पर पर्याप्त हैं हमारे लिए, जिससे कि हमारा पेपर सुचारू रूप से चल पाएगा। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा आपसे कि ये प्राथमिक स्तर की बैठक है अभी। प्राथमिक स्तर की बैठक में ये पाया गया है, ये सुझाव दिया गया है कि आप रीट पात्रता जो भी शिक्षक भर्ती में है वह लगवा दीजिए। लेकिन ये अभी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, आप इसको ऑथेंटिक नहीं माने। जब तक आपके पास में ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक आप इन चीजों में विश्वास मत कीजिए। जैसा आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप तैयारी करें, स्मार्ट स्टडी के तहत आप तैयारी करें। मेरा कहना यहाँ पर यही है कि अभी तक इन चीजों पर मत जाइएगा आप कि रीट पात्रता लगेगी नहीं लगेगी, रीट पात्रता किस में, रीट में ही लगेगी केवल या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के साथ में होगी। सारी बातें आपके भविष्य के गर्व की बातें हैं, इन पर हम जितनी जितनी बात करें उतनी कम है, जितनी अधिक है, सारी बातें हमने यहाँ पर की हैं। तो मैं मानता हूँ कि आज यहाँ पर आपके लिए ये चीजें, आज आपको इनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार आप तैयारी को निरंतरता बनाए रखें, कंसिस्टेंसी के साथ में आप तैयारी करें, कंटिन्यूटी आप बनाए रखें, जिससे कि आपकी तारतम्यता, आपकी जो पढ़ाई की रुचि है वो बनी रहेगी। और हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए रीट के, मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि रीट के 34,000 आएंगे, चाहे वो रीट एक हो या रीट मेंस हो। रेट तो पात्रता लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेट के लिए तो अच्छी खबर आपके लिए कि रेट पात्रता लगेगी, इसके बाद आपका रेट मेंस एग्जाम होगा। अब इसमें फर्स्ट ग्रेड में क्या होगा, जब यदि ये रेट लगता है, संभावना ये है यदि ये लगता है तो इसके लेवल लेवल बढ़ेगा जनता जी। पहले लेवल 1 लेवल 2 की तैयारी जो रेट के माध्यम से की जाती थी, लेकिन अब लेवल 3 और लेवल 4 ये आपके सेकंड ग्रेड के लिए और ये आपका हो जाएगा किसके, फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो ऐसी चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं कि सारी बातें यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा। वही 150 नंबर का आपका पेपर रीट री का बनने वाला है। अब वो चाहे रीट एक ही एग्जाम हो, ठीक है, एक ही एग्जाम हो, तो मैं मानता हूं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपका जो थर्ड ग्रेड है उसके लिए एक ही आपका रीट प्री लगेगा, यदि ऐसा होता है तो इस गाइडलाइन के तहत। और यदि नहीं होता है तो वैसे, अब देखिए हाल ही में संस्कृत शिक्षा विभाग में 2 भर्तियां निकली हैं, एक फर्स्ट ग्रेड निकली है और एक सेकंड ग्रेड निकली है। अब कई व्यक्तियों की तो यह कंफ्यूजन हो गया है कि सर इनमें भी क्या ये पात्रता लगेगी। देखिए उसके नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, आप घबराएं नहीं, आप बेवजह की चीजों में नहीं जाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर ये डायरेक्ट एग्जाम होगी और आपका डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्शन होगा। पोस्टेज वहां पर कम है, मानते हैं इस बात को, लेकिन आपके अभी जो गाइडलाइन होगी, शायद हो सकता है कि इन भर्तियों को तभी रोका गया हो, इस गाइडलाइन का पालन करने के लिए ही, ऐसा भी माना जा रहा है। तो ये सारी बातें अभी आप जुलाई तक थोड़ा सा वेट कीजिए, जुलाई तक आपकी तस्वीर है जो साफ हो जाएगी, शायद इससे पहले है या जुलाई तक आपकी यहाँ पर एक वित्त विभाग का और थोड़ा सा इसमें आकलन किया जा रहा है, बड़े स्तर पर यह कार्य किया जा रहा है और यहाँ पर आपको बिग शो देखने को मिलेगा जुलाई के माध्यम से। जी हाँ, बस आप तब तक तैयारी बनाए रखें, तैयारी करिए, जोर डालिए, अपने आप को फूकिए उसमें तैयारी पर। इन चीजों पर आप, मैं बार बार यही कह रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट तैयारी करने वाला है
राजस्थान वासी है तो इन चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आहत कर देती हैं, आपकी उस कंटिन्यूटी को तोड़ देती हैं। तो इन बेवजह की चीज़ों पर जब तक आपके आंखों देखा, आपके सामने जब तक नहीं हो जाता है, तब तक आप उस पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि ये बातें खूब ज़्यादा हो चुकी हैं, पहले भी आई थी, अभी भी थोड़े बहुत बदलाव होते रहते हैं। अभी देखो हाल ही में सरकार ने एक स्टेप लिया था कि फर्स्ट ग्रेड में है जो शिक्षा मनोविज्ञान जो सेकंड पेपर से फर्स्ट पेपर में उसको ऐड किया जा रहा है। तो ये छोटे-मोटे जो बदलाव हैं, ये हमेशा देखे जा सकते हैं। कुछ न कुछ तो नया मिलेगा आपको, और समय के साथ हमें अपडेट रहना भी यही सिखाता है कि हम समय के साथ में कैसे अपडेट रहें। तो आज के लिए इतना, आप बेवजह कन्फ्यूज़ मत होइए। यदि आपको खबर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।